अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए। ये वीडियो बच्चे मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड कर देनी थी, लेकिन असल में बिजी होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। तो बच्चे मैं एक बात बता दूं, फिजिक्स और बायो की जो मैंने अपलोड किए थे ना, वो मैंने किए थे शॉर्ट अलग लॉन्ग अलग, ठीक है। वो इसलिए कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बच्चों को इस तरह से मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों ने ज्यादातर छोटे हो आप लोग, यूट्यूब कम यूज करते हो, तो अक्सर बच्चों को मसला होता है कि शॉर्ट मिल नहीं रहे होते या नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलती है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उनका भी। तो अब मैं इस तरह कर रही हूँ, एक ही वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बता रही हूँ, ठीक है। उर्दू मीडियम भी इसी तरह अपलोड करूंगी, इंग्लिश मीडियम भी इसी तरह अपलोड करूंगी। अभी हम इंग्लिश मीडियम देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डेफिनेशंस बच्चे बता दूं चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है IDE, ठीक है, डीबगिंग, कंपाइलर, सिंटैक्स, प्रोग्राम, वेरिएबल, प्रोग्रामर और कांस्टेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन बेटे जरूर करो, बार बार रिपीट हो रही है ये वाली। उसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब डेफिनेशन भी करो एक्सरसाइज से, उसके अलावा जो क्वेश्चंस है बच्चे वो भी मैं साथ में बताने लगी हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन चार एंड इंट डाटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है INT, यानी कि इसके बाद राइट टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ये बता जाता है। उसके बाद है नेमिंग टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज हेडर फाइल और व्हाट इज मीन्ड बाय डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, what is meant by numerical constant, write a syntax for initial variable, what is meant by data type of variable, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 1 के ही लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रही हूँ, मतलब आप एक बुक पकड़ लें अपनी, ठीक है, और निशान साथ साथ लगाई जाए। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम को डिफाइन करो, आप डेफिनेशन लिखो, 4 नंबर का तो काम है, साथ में इसको एक्सप्लेन कर दो। इसको एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। आप इसको तकरीबन हाफ से थोड़ा सा समझ के 6-10 लाइन तक दिया, 8-10 लाइन तक लिख दोगे ना, तो आपके लिए इतना काफी होता है। इसके बाद रहते हैं डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो, इसके साथ में एक्सप्लेन कर दो नीचे थोड़ा सा, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स डाटा टाइप, ठीक है। अब टाइप लिखो, क्वेश्चन लिखने का प्रॉपर मेथड जो होता है बच्चे, वो प्रेजेंटेशन पे ना नेक्स्ट वीडियो में इसकी बनाऊंगी। उसमें ये होगा कि डेफिनेशन लिखा करो, उसके टाइप्स लिखा करो, नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। और जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने ये सब किया होता है। आप इसी को शॉर्ट क्वेश्चंस को इकट्ठा समझो कि लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दो और एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट रहता है। इसमें स्पेशली एक इसी से अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप पूरा एक थ्योरिकली बड़ा सा क्वेश्चन लिखो। हालांकि 400 नंबर है आपके। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, वो पहले बता दूं। स्टेटमेंट, टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्कैन फंक्शन, एस्केप सीक्वेंस और रिलेशन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ठीक है, और रिलेशन ऑपरेटर, रैशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। नेम 4 ऑपरेटर्स यूज्ड इन C लैंग्वेज, राइट यूज्ड ऑफ एंड ऑपरेशन, राइट यूजेस ऑफ और ऑपरेशन, राइट यूजेस ऑफ नॉट ऑपरेटर, व्हाट इज मीन्ड बाय precedence of an operator, write the sentence of print f, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगी हूँ मैं। एक्सप्लेन प्रिंट स्कार्फ एंड गेट्स फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिफाइन एस्केप सीक्वेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस दैट आर यूज्ड इन C लैंग्वेज। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वाले हैं, write a program that takes input the length of one side of the quadrilateral and calculate the area of it, ठीक है। write a program that 2-digit number for user computer the product of both digit and shows the output। उसके बाद थर्ड है, write a program that display the following outputs using single print statement। और उन्होंने 4 स्टार है और 4 ये नंबर्स है, इनको आपने उसमें प्रैक्टिकल में बताना है कैसे एक्सप्लेन करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ रेडियस ऑफ सर्कल एज इनपुट, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ द सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है, सॉरी कंडीशन है। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से डिफरेंस बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट आर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये वाला आ जाता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 है बच्चे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन डिटेल, ठीक है, इसमें डिटेल में आपने बताना है। और एक्सप्लेन द इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी वही वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्वेश्चन। प्रोग्राम क्वेश्चन में है राइट द प्रोग्राम दैट टेक द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट
as an input and display pass if the percentage is above 50. ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड है बच्चे, write a program that two integers as input and tells whether first one is the factor of second one. ठीक है, write a program that takes a number as input and display yes if the input number is multiple of 3 and has 5 input place. ठीक है, आपने एक तो इसको, ये तो असल में वैसे प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको प्रोग्राम में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है उसको आप तैयार करो। चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डाटा स्ट्रक्चर, एरे, लूप स्ट्रक्चर, लूप और नेस्टेड लूप और लूप बॉडी। ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, एक्सप्लेन टू पर्पस ऑफ यूजिंग लूप्स। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इन एन एरे एंड देन डिस्प्ले वंस ऑन स्क्रीन। राइट अ प्रोग्राम, सेकंड है बच्चे, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द वैल्यू फॉर 1 10 ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, और थर्ड है राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज। ठीक है, और 4 है बच्चे, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फैक्टोरियल नंबर फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं चैप्टर नंबर 5। हाँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी डेफिनेशंस हैं, फंक्शंस हैं, बिल्ड इन फंक्शंस, बिल्ड इन फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉलिंग अ फंक्शन, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, राइट द सेंटेंस ऑफ फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, राइट अ फंक्शन इंट स्क्वायर int x टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर x। ठीक है, बस इतना ही है बच्चा, इतना बच्चे काम हो गया आपका। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट में जो केमिस्ट्री की भी अपलोड कर देती हूँ, स्कीम बच्चे सारी मैंने अपलोड कर दी हुई है। अब आपके इंपॉर्टेंट जो गेस्ट है वो कर रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बच्चे आप लोगों तक आती रहे। ठीक है, कमेंट वगैरह में आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना हो। इसके अलावा मैंने अपने फेसबुक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, अगर आपने कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।